पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत सरकार और भारतीय सेना के आगे गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने दोगलेपन की सारी हदें पार कर दी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए निर्दोष भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतारा है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। तो कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दोगलापन उजागर किया है, आपको बताएंगे, और कैसे निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तानी सेना ने अपना निशाना बनाया है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना ने क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। पर उससे पहले आप ये खबर देखिए एबीपी की खबर में साफ लिखा है, पाकिस्तान ने किया सरेंडर। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, अगर भारत रोक दे हमला तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही भारतीय सेना पहलगाम हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करती है, 100 आतंकियों को ढेर करती है, वैसे ही खबर ये निकलकर सामने आती है। और खबर ही नहीं बल्कि बाकायदा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टीवी पर लाइव आकर ये कहते हैं कि हम शांति की अपील कर रहे हैं। और जैसा कि खबर में देखा जा सकता है, साफ लिखा है कि रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अगर भारत हमला रोक देगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मतलब युद्ध पर विराम लगाने की बात हो रही है। लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार ने अपना दोगलापन उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां एक तरफ खबर यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री शांति की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना ने भारतीय निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, लिखा भी है। एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही पाकिस्तानी सेना, 18 मौतों के बाद पसरा सन्नाटा, दहशत में लोग। आगे खबर में लिखा है, भारतीय बलों ने जब 6 और 7 मई की रात को आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग शुरू की। 788 किलोमीटर लंबी एलओसी पर ज्यादातर जगहों पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। इसमें पूंछ, तंगधार समेत एलओसी से सटे दूसरे गांवों में 18 नागरिकों की जानें गई हैं। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को फायर से जवाब दिया है। सुबह करीब 4 बजे तक लगातार फायरिंग होती रही, उसके बाद भी फायरिंग लगातार जारी रही। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि स्कूल कॉलेज तक को बंद कर दिया गया है। सीमा के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि हालत काफी बेकाबू हो चुके हैं। पर फिर भी हमारी भारतीय सेना सरहदों पर डटे हुए है। पाकिस्तान की इस बेशर्मी का, इस दोगलेपन का करारा जवाब दे रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के मासूम और निर्दोष नागरिकों को एक बार फिर टारगेट किया है। बल्कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों को ढेर किया था जो आतंकियों का इलाका था। और एक भी आम नागरिक के हताश होने की खबर नहीं थी, बल्कि जिन 100 लोगों को मार गिराया गया वो आतंकी थे। बावजूद उसके पाकिस्तान ने रातों रात पूंछ पर हमला किया, मासूम नागरिकों की हत्या की, जिसका खामियाजा एक बार फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ ये दिखा दिया है कि आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाकर ये भारतीयों से बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो देखिए आप, वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान की जनता से लेकर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना तक शोक मना रही है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस आतंकवाद को मानने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं होता, उसका सबूत अब खुद पाकिस्तान पूरी दुनिया को दे रहा है। जिन आतंकियों ने आज तक कई मासूमों की हत्या की है, पाकिस्तानी सेना उनके जनाजे पर आंसू बहा रही है। ये पाकिस्तान का दोगलापन नहीं तो और क्या है, जो ये साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और बस इसी का नतीजा ये रहा कि आज पाकिस्तान ने आतंकियों की मौत का बदला भारत के मासूम नागरिकों से लिया है। लेकिन अब इस एक्शन का रिएक्शन पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे रातों रात पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी, पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया था, अब बात पूंछ के मासूम नागरिकों पर आ गई है, जिन्हें पाकिस्तान ने बेरहमी से मार गिराया है। इसलिए आपको बता दें कि भारत सरकार और भारतीय सेना इस हमले का जवाब भी काफी खतरनाक देने वाली है, क्योंकि पहलगाम में पहले आतंकियों ने हमारे कई मासूम नागरिकों को मार गिराया और अब पूंछ में भी हालत बदतर है। आतंकियों के बाद पाकिस्तान की सेना ने मासूम लोगों की जान ली है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 18 नागरिक मारे गए हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं।
और इतना ही नहीं बल्कि एलओसी पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की है, उससे आपको बता दें कि हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है। जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में हरियाणा का लाल शहीद कश्मीर में थी तैनाती। तो केवल मासूम बच्चे या आम नागरिक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने हमारे देश के वीर जवान की भी हत्या की है। अब 27 मासूमों की हत्या का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था कि एक बार फिर पाक ने भारतीय सेना को चैलेंज कर दिया है। अभी तो केवल ऑपरेशन सिंदूर का आगाज ही हुआ था, उतने में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। युद्ध पर विराम लगाने को कहकर खुद पाकिस्तान ने एक बार फिर जंग छेड़ दी है। तो अब इसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद गिड़गिड़ाना शुरू किया, बकायदा खबरें निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर लिया है। बावजूद उसके रात भर जब पाकिस्तानी सेना ने पूंछ पर फायरिंग की और कई निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया है, उसका बदला अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार को काफी महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज हो चुका है। देखिए बकायदा हिंदुस्तान ने खबर को बिग हेडलाइन में छापा है, लिखा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का प्लान, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। तो अब इस मीटिंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना दोगलापन दिखाया उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, उसमें आगे लिखा भी है ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन गुरुवार को पूंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को पूंछ के सूरनकोट आतंकवादियों के छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली है। एयर स्ट्राइक के बाद लगातार दूसरे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल के बीच मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 50 मिनट चली है। डोभाल ने बुधवार सुबह भी पीएम मोदी को ऑपरेशन की जानकारी दी थी। संसद में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक भी चल रही है, इसमें सरकार सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगी। तो अब जिस तरह से भारतीय सेना, भारतीय सरकार एक्टिव नजर आ रही है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो आगाज हुआ है, पूंछ हमले के बाद इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है, जो कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि इस बार पूंछ में कई निर्दोषों को बेरहमी से मार गिराया गया है और पाकिस्तानी सेना ने हद पार कर दी है और इसका खामियाजा काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध पर विराम लगाने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना दोगलापन जो उजागर किया है। तो पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर और भारतीय सेना के इस साहस को देखते हुए आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।